और इन्फोसिस भी करीब 14 अंकों का गणित तेजी की तरफ ही जोड़ रहा है। मंदी में टीसीएस, एचसीएल टेक, एसबीआई, मारुति जैसे कुछ काउंटर्स दिखेंगे, लेकिन क्लियरली ट्रेड जो है वो तेजी की तरफ ही बन रहा है। ऐसे में हमारे जानकारों के कल के रिटर्न्स क्या थे, किस तरह की आज फोकस रहेगा, इस सब पर करते हैं बातचीत। रिटर्न्स के मामले में अरुण करीब 11.3% के रिटर्न्स पर बैठे, अमोल 4% के रिटर्न्स पर, -1.8% के रिटर्न्स है हरीश के। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, आई एम श्योर आप लोग भी इस तेजी को एंजॉय कर रहे हैं, कंसिडरिंग एक अच्छा पुल बैक देखने को मिला है। हरीश, स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। मार्केट जिस तरह से हमने एक्सपेक्ट किया था कि 21,500 के पास तक आ सकता है, कल ऑलमोस्ट वही टच किया था, वहां से आज अच्छा खासा रिवर्सल देखने मिला है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक है मेजर अभी भी हर्डल्स है ऊपर 21,700 तक शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर बाउंस बैक करेगा कंटिन्यू अपसाइड पे। सो मोस्ट प्रॉब्लम लग रहा है कि निफ्टी थोड़ा बहुत पॉजिटिव मोमेंटम ही रहेगा आज के लिए, और बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहा है मुझे मेजरली निफ्टी से ज्यादा। और बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि 48,200 तक चांसेस है ऊपर टेस्ट करने के लिए आज के लिए। ये तो निफ्टी बैंक ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। अमोल, आपकी रणनीति क्या रहेगी? इंडेक्स में कोई ट्रेड का मौका या फिर स्टॉक्स पर ही ध्यान? अच्छा जी, नमस्ते। आई थिंक ये रिवर्सल से ज्यादा एक टेम्पररी पुल बैक लग रहा है, जिस तरह का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि 2 दिन के करेक्शन के बाद मार्केट ने बाउंस बैक किया है। बट आई थिंक ऑन द हायर साइड 21,700 एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा डे ट्रेडर्स के लिए। आई थिंक आज के डे लो के साथ निफ्टी में लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं विद टाइट स्टॉप लॉस। बट जो जिस तरह का इंट्राडे टेक्सचर है, मेरे ख्याल से ये पुल बैक ज्यादा लग रहा है, और 21,700 और 21,650 ये अहम लेवल काम करेंगे आने वाले दिनों में। 650 के करीब हम पहुंचे हैं आज। वैसे 700 भी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके पार निकलता है, टिकता है तो शायद एक ट्रेंड और मजबूती का बने, वरना एक पुल बैक ही है। अमोल, आपकी अप्रोच? मुझे लगता है कि सॉरी, अरुण से पूछने वाली थी मैं। सॉरी अमोल। अरुण, आपकी अप्रोच? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी। देखिए अगेन वही सेम जो हरीश ने कहा, सेम मेरा भी व्यू वही है। तो 21,500, 21,480 कल भी इसी लेवल के बारे में बात हुई थी, वो इसी के आसपास का सपोर्ट देखने को मिला है। और ऊपर में डेफिनेटली 21,720, 750 के आसपास एक मिनिमम हर्डल है, और वहां तक हो सकता है आपको निफ्टी कल तक जाता हुआ भी नजर आए। तो 21,500, 21,750 इसी के बीच में रहना चाहिए। पर जो एक्शन अगेन सेम मिड कैप स्मॉल कैप्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है। सेक्टर्स काफी चल रहे हैं। कल 2 सेक्टर अलग तरीके से चले थे, आज नए 2 सेक्टर चल रहे हैं। तो सेक्टर रोटेशन काफी ज्यादा है, पर इंडेक्स में रेंज बाउंड मूवमेंट अभी भी हो सकता है कल तक जारी रहना चाहिए। ट्रेंड बाउंड ट्रेड देखने को मिल सकता है कल तक। चलिए, ट्रेड्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। जो हमारे जानकारों ने पोजीशंस होल्ड किए हैं, कैरी किए हैं, वो सब आपको बता देते हैं। पहले तो अरुण कुमार मंत्री का पोर्टफोलियो लेकर आइए। सेंट्रल बैंक बाय साइड का था, ये ट्रेड होल्ड कर रहे हैं। एरिस लाइफ फाइनली एग्जिट किया कल, और इरकॉन जो तेजी का ट्रेड था वहां पर प्रॉफिट बुक हुआ। अरुण, आज का नया ट्रेड क्या है? देखिए आज जो सेक्टर चल रहा है उसमें इंश्योरेंस, जो छोटे इंश्योरेंस स्टॉक्स है वो काफी अच्छे चल रहे हैं। इवन पीएसयूज में भी अच्छा मोमेंट है। तो पहला स्टॉक इंश्योरेंस से रहेगा जीआईसी आरई। मुझे लग रहा है ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, पिछले 4 दिन के हाईस ने स्टॉक निकाल चुका है। तो 312 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें, और 345 का ऊपर में टारगेट। 345 का टारगेट रहेगा, 312 का स्टॉप लॉस। तेजी वाला ट्रेड जीआईसीआरई लगभग 3% ऊपर है इस घंटे। अब आप देखिए हरीश का पोर्टफोलियो। तो हरीश ने डीवीज लैब एग्जिट किया आज सुबह में, लेकिन डिलीवरी पर बाय कॉल खड़ी है अभी भी, और राइट्स भी कैरी कर रहे हैं। दोनों तेजी वाले ट्रेड्स हैं। हरीश, फिर आप शायद एक ही स्टॉक जोड़ेंगे इस समय, क्या रहेगा वो? हर्षिता जी, मेरा स्टॉक रहेगा कैम्प्स में। कैम्प्स बाय करने की सलाह है करंट लेवल्स पे। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 2850 तक का ऊपर चांसेस है जाने का, और 2720 का स्टॉप लॉस रहेगा। 2720 का स्टॉप लॉस, और आप कह रहे हैं 2850? नहीं, 2640 का स्टॉप लॉस। एक बार फिर लेवल्स बताएंगे प्लीज। 2640 स्टॉप लॉस मैंने लिख लिया, और 2850 टारगेट रहेगा। यस राइट। ठीक है, तो ये फिलहाल आपके लिए कैम्प्स पर व्यू तेजी वाला आ रहा है। अमोल के पोर्टफोलियो में 2 ट्रेड्स ये भी कैरी कर रहे हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया होल्ड किया है, और वरॉक इंजीनियरिंग जो कल दोपहर में जोड़ा था वो भी होल्ड कर रहे हैं। आज सुबह में पीवीआर आइनॉक्स टाइमली एग्जिट कर लिया 1688 के लेवल्स के आसपास। पीवीआर आज वैसे भी स्लिप होता हुआ दिखाई दिया है, और एसबीआई कार्ड इन्होंने कल एग्जिट कर लिया था। आज का ट्रेड अमोल?
मुझे एक इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस अच्छा लग रहा है, 215.50 के आसपास है। पोजिशनली उसका टारगेट्स निकल के आ रहे हैं 235 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 210 का। एक कंसोलिडेशन हुआ है, पॉजिटिव कंसोलिडेशन दिख रहा है, और हायर बॉटम फॉर्मेशन है, तो आगे जाके ये स्टॉक में अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। ओके, तो बुलिश मोमेंटम बढ़ सकता है। इंडिया बुल हाउसिंग 235 टारगेट और स्टॉप लॉस आपका 210 का है। एक एक स्टॉक हमारे जानकारों ने जोड़ दिया है। हरीश और अमोल का पोर्टफोलियो पूरा है। अरुण, एक और जगह है इनके पास खाली जो स्टॉक जोड़ सकते हैं। अरुण, आप देखिए कुछ और आपको मिल रहा है या नहीं, तब तक हम करते हैं एक कॉर्पोरेट स्कैन। और आज आउटलुक 2024 में हम बात करेंगे ऑटो एंसिलरी स्पेस की। उनो मिंडिया ये कंपनी जहां पर ऑफ कोर्स हमने देखा है ये पूरे ईवी का प्ले का फायदा इनको पिछले साल मिला था। अब कंपनी ने कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स शेयर किए हैं। सब्सिडरी इनकी एक है जो अहमदाबाद प्लांट में कामकाज शुरू कर चुकी है। कई ऑर्डर्स भी मिले हैं इनके हाथ। दूसरी तरफ जो अपडेट इस हफ्ते की शुरुआत में आ रहा था कि सरकार ने ऑटो एंसिलरी के लिए पीएलआई स्कीम की समय सीमा एक और साल बढ़ा दी है। इसका कितना फायदा मिलेगा? और आज सुबह की खबर कि फेम 2 में अतिरिक्त सब्सिडी 1500 करोड़ तक का एलोकेशन सरकार कर रही है। इस सब पर बातचीत करने के लिए कंपनी के ईडी और ग्रुप सीएफओ सुनील बोरा है। सुनील जी, इन सभी बारीकियों पर आएंगे, लेकिन मुझे एक अंदाजा दीजिए 2024 में ओवरऑल एनवायरनमेंट कितना बेहतर है डिमांड के लिहाज से, और ऑटो सेगमेंट में जो बिक्री के आंकड़े आए हैं उसके मद्देनजर। जी हर्षदा जी, जहां तक ऑटो इंडस्ट्री ग्रोथ या वॉल्यूम की हम बात करें तो एक जो मोमेंटम हमने देखा है पिछले 2 साल से लगातार बरकरार है। खास करके जो प्रीमियम सेगमेंट है उसमें डिमांड बहुत ही स्ट्रांग है। आपने देखा होगा कि काफी मॉडल्स में, काफी ओईएम्स में जो व्हीकल का वेटिंग पीरियड है वो अभी भी काफी ज्यादा है। 6 महीने से लेकर 12 महीने तक का वेटिंग पीरियड है, और उसके चलते आपने देखा है कि काफी ओईएम्स जो है वो लगातार अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। तो एक जो ग्रोथ मोमेंटम जो हमको दिख रहा है वो लगातार बरकरार है, और हमें उम्मीद है कि आने वाला वर्ष जो है वो नए रिकॉर्ड बनाएगा फ्रॉम पीवी वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से। और जो टू व्हीलर सेगमेंट है उसमें भी एक इम्प्रूवमेंट जो देखा गया है, रिसेंटली रूरल डिमांड भी इम्प्रूव हुई है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्ष में इवन टू व्हीलर सेगमेंट भी बेहतर करेगा। टू व्हीलर सेगमेंट भी काफी बेहतर करने के आसार हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी, सरकार ने ये जो ऑटो एंसिलरीज के लिए पीएलआई स्कीम की मियाद बढ़ाई है एक और साल, उससे कितना बड़ा डिफरेंस आएगा, कितना और बड़ा इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा? क्या आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उस पीएलआई स्कीम में? जी हर्षदा जी, उनो मिंडा जो पीएलआई स्कीम है उसमें एक अप्रूव्ड पार्टनर है, और हमने भी काफी सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो क्वालिफाई करते हैं हमारे ईवी स्कीम में। और जहां तक एक साल बढ़ने का सवाल है, तो आपने अगर देखा हो कि पिछले वर्ष में काफी कुछ जो नियम थे वो लगातार गवर्नमेंट नोटिफाई करती रही, और उस नोटिफिकेशन के चलते जो प्लेयर्स हैं, ऑटो कंपोनेंट या ओईएम प्लेयर्स, वो अपनी जो पूरी फॉर्मेलिटीज थी, रिक्वायरमेंट थी, वो पूरा नहीं कर पाए। पिछले वर्ष में अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली इंसेंटिव कुछ भी नहीं मिला है। ये इंडस्ट्री की भी एक रिक्वेस्ट थी गवर्नमेंट को कि जो स्कीम है उसकी अवधि 1 वर्ष से बढ़ाई जाए, जो कि गवर्नमेंट ने पॉजिटिवली कंसिडर किया और 1 वर्ष बढ़ाया। एक्चुअली अगर हम देखें तो वो 5 वर्ष का पीरियड जो है वो 1 साल डेफर हो गया। हम वी आर लुकिंग फ्रॉम बेसिकली दैट पर्सपेक्टिव। ओके, आई गेट दैट पॉइंट कि शायद कई सारे चेंजेस हो रहे थे तो उसका ज्यादा फायदा नहीं मिला। स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ईयर टिल 28 वो क्लियर कट आप लोगों को फायदा मिलेगा। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स 2024 में आप करने वाले हैं इस पीएलआई स्कीम के मद्देनजर? कितनी कैपेसिटी ऐड करेंगे, किन प्रोडक्ट्स के लिए होगी? सुनील जी, क्या उसका अंदाजा आप दे पाएंगे हमें प्लीज? जी, काफी हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि ईवी स्पेसिफिक सेक्टर से है वो सारे क्वालिफाई करते हैं, चाहे वो बीएमएस हो, बैटरी पैक हो, ऑनबोर्ड चार्जर, ऑफबोर्ड चार्जर। देयर आर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ईवी स्पेसिफिक है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि सेंसर्स वगैरह है जो कि ईवी में भी लगते हैं और नॉन ईवी में भी लगते हैं। तो हमारा जो निवेश था, हमारा निवेश जो गवर्नमेंट का मिनिमम गाइडलाइन है 250 करोड़, उससे कहीं ज्यादा है निवेश। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, अगर आप खाली पिछले वर्ष का ही देखें, 23 में जो कल चल रहा है, हमारा निवेश करीब 700 करोड़ से 800 करोड़ रुपए है, जो कि प्लांट एंड मशीनरी लैंड बिल्डिंग में है। और उसके ऊपर से हम नया लैंड बैंक भी बिल्ड कर रहे हैं इन वेरियस रीजन, चाहे वो गुजरात में हो या महाराष्ट्र में हो या हरियाणा में हो या तमिलनाडु में हो। वो निवेश के लिए हमने करीब 600 करोड़ रुपया अतिरिक्त ईयर मार्क किया है।
सो आगे चल के हमारा जो वर्ष है 24-25, हमें उम्मीद है कि हमारा जो करंट मोमेंटम है निवेश का 700 करोड़ प्रति वर्ष का, वो जारी रहेगा। हालांकि स्पेसिफिक नंबर्स हम आपको दे पाएंगे मे बी आफ्टर 3 महीने के, जी। जब हमारी साइकिल पूरी हो जाएगी। बट जो मोमेंटम एक बिल्ड है, हमें उम्मीद है कि वो मोमेंटम इन्वेस्टमेंट का बरकरार रहेगा, और हमारा जो निवेश है वो ईवी पॉलिसी या पीएलआई स्कीम में जो है उससे कहीं ज्यादा है। बट ऑफ कोर्स मुझे फिर बताइएगा, फिर रफली किस तरह के वॉल्यूम्स में पिकअप आप एंटिसिपेट कर रहे हैं इस नए साल के लिए, इस एक्सटेंशन के मद्देनजर? दूसरी तरफ क्योंकि हम ईवीज की बात कर रहे हैं, सरकार ने कुछ और सब्सिडी की बात कर दी है। आज सुबह में अपडेट आया कि पहले जो 10,000 करोड़ की फेम 2 में सब्सिडी मिल रही थी, अब 1,500 करोड़ और देंगे। इट्स अ लिटिल मोर देन द 10% अमाउंट जो पहले आवंटित किया गया था, लेकिन ये ऐसे समय पर आ रहा है जहां पर सब लोग कह रहे थे कि शायद वो फेम 2 वाली सब्सिडीज पर सरकार रोक लगाने वाली है। इज इट अ रिलीफ इफ एट ऑल? नो डेफिनेटली। सो जैसा कि आपने 2 क्वेश्चन पूछा, पहला तो कि हम वॉल्यूम कैसा देख पा रहे हैं, तो अर्शदा जी जैसा आपने देखा होगा कि हम कभी भी वॉल्यूम पे कमेंट नहीं करते, बिकॉज इंडस्ट्री वॉल्यूम हमारे हाथ में नहीं है। जी। हमारा जो उद्देश्य है वो यही है कि इंडस्ट्री अगर एक्स ग्रोथ करती है तो हम कैसे 1.5x या उससे ज्यादा ग्रो करें। सो हमारे जो ऑर्डर पाइपलाइन है, या जो हमारे नए बिजनेसेस है, या नए जो प्लांट शुरू होने वाले हैं इस वर्ष में, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम जो हमारा गाइडेंस है 1.5 टाइम्स इंडस्ट्री ग्रोथ, उससे काफी बेटर करेंगे। और जहां तक आपने सवाल किया सब्सिडी का, ईवी सब्सिडी, तो जब गवर्नमेंट ने सब्सिडी कम करी थी जून में, तब भी हमने जो कहा था कि डेफिनेटली उस पर एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आएगा, बट ये शॉर्ट टर्म है, और लॉन्ग टर्म में जो वॉल्यूम्स है वो वापस पिकअप करेंगे। तो अगर आप अक्टूबर नवंबर के वो इंडस्ट्री वॉल्यूम देखें, स्पेसिफिकली 2 ईवी सेगमेंट के, वो प्री सब्सिडी कट से बेटर है। जी। सो डेफिनेटली वो जो एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट था वो देखा गया। और जहां तक गवर्नमेंट ने एडिशनल इंसेंटिव की बात करी, डेफिनेटली ये हेल्प करेगा, बिकॉज आज भी काफी ओईएम्स हैं जो कि जो ईवी प्रोडक्ट है उस पर वी नो दैट काफी प्रॉफिटेबल नहीं है, एंड दे आर डूइंग मोर फॉर डीपर पेनिट्रेशन। Correct. तो उसके चलते हमें उम्मीद है कि एक्चुअली डिमांड जो है ईवी की और भी बेटर होगी। आपसे जब पिछली बारी बात की थी, आपने कहा था कि FY26 तक रेवेन्यू ईवी सेगमेंट से 25 करोड़ और रहेगा। उस गाइडेंस पर आप बरकरार है, या फिर लग रहा है कि इसे बेटर किया जा सकता है? जी, हमने एक्चुअली काफी बेटर किया है। तो अगर हम देखें हमारा जो ऑर्डर पाइपलाइन है, खाली ईवी सेगमेंट की अगर हम बात करें, जहाँ पे हमारे ईवी स्पेसिफिक कंपोनेंट और ईवी एग्नोस्टिक कंपोनेंट की बात करें, टोटल मिला के हमारा जो ऑर्डर बुक है वो करीब एनुअल 3,000 करोड़ के ऊपर है आज की तारीख में, जो कि हमें उम्मीद है कि FY26 FY27 में डेफिनेटली बेस्ड ऑन इंडस्ट्री वॉल्यूम भी हम एक नंबर जो है ग्रोथ हासिल कर पाएंगे। और ये जो गाइडेंस नंबर है वो हमने आधारित है कि हमारे जो भी कस्टमर्स हैं जो हमको वॉल्यूम गाइडेंस देते हैं उस पे आधारित है। अदरवाइज आपने देखा होगा कि हम नॉर्मली रेवेन्यू गाइडेंस नहीं देते, बट इस स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे बिकॉज काफी सवाल थे, इसलिए हमने एक ओईएम का जो गाइडेंस नंबर था हमारे को, उसको बेस बनाते हुए 3,000 करोड़ का जो करंट ऑर्डर बुक है वो आपको बताया है। बुरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, एंड विश यू द वेरी गुड लक इन 2024 सर। थैंक यू जी, थैंक यू। तो उनो मिंडा एज ऑलवेज एक मजबूत आउटलुक, और कंपनी कॉन्फिडेंट है कि यहाँ से जो इन्होंने पहले गाइड किया था उसे बेहतर करने की क्षमता कंपनी के पास है। हर साल 600 से 700 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट अपनी कैपेसिटीज को और मजबूत करने के लिए नई कैपेसिटीज लगाने में खर्च करते हुए दिखाई देंगे। और ये स्टॉक दरअसल एक परफॉर्मर रहा है। पिछले 12 महीनों में 24% तक के रिटर्न्स इसने कमा कर दिए। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, और हमारे जानकारों ने अपने अपने ट्रेड्स दे दिए हैं। एक जगह खाली है अरुण के पोर्टफोलियो में, वो आगे ऐड करेंगे अगला ट्रेड। तो कौन से स्टॉक्स आए हैं और किस तरह के रिटर्न्स ये कमा रहे हैं, ये आपके सामने कर देते हैं पेश। दिखाइएगा प्लीज वो सभी ट्रेड्स। हरीश जुजारे ने डिलीवरी कैरी किया, राइट्स कैरी किया। नया जो ट्रेड आया है वो है कैम्स 2850 का टारगेट और स्टॉप लॉस 2640 का। राइट्स के लिए 570 टारगेट है और 450 का टारगेट डिलीवरी का है। रिटर्न्स आप देखिएगा इस पर्टिकुलर ट्रेड में ये जो नया आया है वो कितना बन रहा है। कैम्स फ्लैट है, राइट्स थोड़ा सा नीचे और डिलीवरी करीब 0.41% तक की रिटर्न्स देता हुआ इस समय। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर, और अरुण ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कैरी किया। 58 का टारगेट, 50 रुपीज 50 पैसे स्टॉप लॉस है। GIC RE इन्होंने जोड़ा है, 345 का टारगेट
और 312 का स्टॉप लॉस। एक जगह खाली रखी है, दोपहर में नया ट्रेड आएगा। आज 0.5% कमा कर दे रहा है सेंट्रल बैंक और जीआईसी इनको 0.82% कमा कर दे रहा है। अब आइए अमूल के पोर्टफोलियो पर 2 ट्रेड्स कर रहे हैं कैरी। एक तो है बैंक ऑफ इंडिया, 125 के टारगेट के लिए कैरी किया, 112.50 स्टॉप लॉस है। वरॉक इंजीनियरिंग भी कैरी किया, 600 का टारगेट, 540 स्टॉप लॉस। इंडिया बुल हाउसिंग नया जोड़ा, 235 का टारगेट और 210 का स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखिए क्या बन रहे हैं तीनों में। बैंक ऑफ इंडिया 101% ऊपर, वेरॉक 1% से ज्यादा के रिटर्न्स एंड 0.19% के गेन्स यहां पर मिल रहे हैं इंडिया बुल हाउसिंग में। ओवरऑल रिटर्न की स्थिति और मुनाफे का मीटर किसके पक्ष में ज्यादा टिक कर रहा है वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। तीनों जानकारों के बीच जो मुकाबला है वो अच्छा खासा दिलचस्प होता हुआ। 13.2% के रिटर्न्स अरुण के, नियरली 5% के रिटर्न्स है अमोल के। हरीश आई एम गेसिंग कुछ देर में पॉजिटिव टेरिटरी में आएंगे अगर इनके स्टॉक्स में कुछ एक्शन बनता दिखाई दे, और 0.13% के नेगेटिव रिटर्न पर है। तो ये है आपके लिए अब तक की चाल। जो भी बदलाव होगा उसकी जानकारी हम हमारे सोशल्स पर और साथ ही चैनल पर 1 बजे आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए अब बात करते हैं शोभा की। शोभा कल का स्टॉक जो 10% भाग चुका है उसका हाल पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। चार्ट दिखाइएगा और यहाँ पर 18% तक के गेन्स, तो कल और आज में ये 30% लगभग आपको इजाफा दिखा चुका है काउंटर, और इस पर दरअसल नजर आई पड़ी है मोतीलाल ओसवाल की। इन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए हैं। अब क्या कारण है, क्या तथ्य है और टारगेट कितना बड़ा है, पूरा डिटेल यतिन से जानते हैं। यतिन। तो शोभा डेवलपर्स की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल की आज की जो रिपोर्ट है वो क्लियरली ये इंडिकेट करती है कि शोभा अभी एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है। पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में आपने एक बड़ा अंडर परफॉर्मेंस देखा था, लेकिन अभी ये आउट परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गया है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। इन्होंने एक खरीदारी की सलाह दी है, 1400 रुपये का टारगेट है, यानी यहाँ से भी जो 15-20% का मूव आप आज देख रहे हैं वहाँ से भी एक फर्दर अपसाइड दिखाई पड़ रही है मोतीलाल ओसवाल को। इनफैक्ट जो बैंगलोर का मार्केट है यहाँ अच्छी खासी लैंड बैंक है शोभा के पास, जहाँ मोतीलाल को लगता है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास इस लैंड बैंक को मोनेटाइज करने के लिए। और रियल एस्टेट स्टॉक्स में कहीं ना कहीं शोभा की जो मजबूत बैलेंस शीट है और जो एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस है शायद आगे जाके आपको बड़ा होता हुआ दिखाई पड़े, जिसके कारण अर्निंग्स भी अच्छी तरीके से उभर के आ सकते हैं अगले 2 फाइनेंशियल ईयर्स में। तो अंडर परफॉर्मेंस का जो पीरियड था वो बीत गया और यहाँ से शायद एक बड़ा पिकअप आपको अर्निंग्स में और एग्जीक्यूशन में दिखाई पड़ सकता है शोभा का, ऐसा मोतीलाल ओसवाल का मानना है। ओके, तो ये फिलहाल शोभा पर 1400 का टारगेट आता हुआ। मोमेंटम स्टॉक में कल और आज में अच्छा है, खूब देखने को मिला है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। 13% के गेन्स स्टॉक पर। चलिए बाजार का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर आज अच्छी तेजी बन रही है। आपको याद होगा आज सुबह में कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम जब चर्चा कर रहे थे मुनाफे की तैयारी में, यही चर्चा हो रही थी कि आज फीलिंग आ रही है कि मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, और तेजी ये देखिए अब 130 अंकों की बढ़त पर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। 450 पॉइंट का इजाफा निफ्टी बैंक देखते ही देखते आपको डिलीवर कर रहा है। तो मोमेंटम ठीक और बढ़िया और बेहतर होता हुआ साफ देखने को मिला है। मूड अच्छा है मार्केट का, आज तेजी की तरफ बैठे हैं सारे ट्रेड्स। लेंगे एक ब्रेक, ब्रेक के बाद पूरा ध्यान रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।